वेलकम बैक टू द चैनल रूबी दीक्षित ऑफिशियल। तो कैसे हैं सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। और आज बहुत ज़ोरों की बारिश हो रही है यहाँ पर। आप लोग देखो, यहाँ से तो खैर नहीं दिखाई देगा, अभी थोड़ी देर में आपको दिखाती हूँ ऐड करके। बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है। और आयना ऐसे भी नहाई नहीं थी, मैं उनको बस नहाने के लिए भेजने वाली थी और इतनी कस के बारिश हो रही है तो मैंने उन्हें छत पे भेज दिया। छत में नहा रही है मज़े से, बहुत दिनों से उनका मन भी था और तेज़ बारिश हो रही है इसलिए मैंने भेज दिया है। तो चलिए पहले तो चाय बना लेते हैं। चाय मैं अपने लिए बना रही हूँ, थोड़ी सी आयना लोगों के लिए भी बना दूंगी। और खाना जो है वो मैंने बना लिया है। हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं लंच वगैरह अपना ले करके। और आप सभी को पता है खाना मेरे यहाँ पहले बनता है, चाय बाद में बनती है, जो कि एकदम उल्टा ही है सबके यहाँ। नॉर्मली तो चाय पहले बनती है सुबह, फिर जाकर के खाना बनता है। चाय तो लेकर के मैं आ गई हूँ और मैं अपनी चाय एंजॉय करूंगी और उसके बाद आयना ऐसी को ऊपर से बुला कर लाऊंगी। चाय टोस्ट दिखाना है। ऐसी पूजा कर रहे हो क्या? बारिश में नहा के मजा आया क्या? जाओ अपना चाय टोस्ट खा। मैं अगर 5 बजे सुबह उठ जाऊं तब तो ठीक है, तब मेरा हो सकता है कि हाँ चलो। मेरे साथ क्या है कि नहाने के बाद ही मैं चाय पीती हूँ, उससे पहले मैं पी नहीं पाऊंगी। और अगर मैंने नहा लिया और उसके बाद पूजा करने चली गई ना, तो इनका लंच तो कभी भी टाइम पे बन नहीं सकता है। जिस टाइम पे मैं उठती हूँ उस हिसाब से अगर मैं 5 बजे उठ जाऊँ तब तो ठीक है, लेकिन मैं नहीं उठ पा रही उधर। मैं बहुत कोशिश करती हूँ जल्दी उठूँ लेकिन नहीं हो पा रहा है। अब मुझे लगता है जब आयना और यशी दोनों के स्कूल खुलेंगे तभी मेरा टाइम सही रहेगा, फिर जाके पहले चाय बना करेगी। वैसे चाय तो खैर कभी नहीं, मैं मतलब हम लोग रह रहे हैं बाहर काफ़ी सालों से, 7 साल हो गए होंगे शायद घर से निकले बाहर इनकी जॉब की वजह से, लेकिन हमेशा ही खाना पहले मेरे घर पे बना है। जब इनसे मैं फ्री हो जाती हूँ, इनका लंच हो गया, ये ऑफिस चले गए, उसके बाद ही जा कर के मैं चाय फ्री होकर के पी पाती हूँ। अगर मैंने पहले बना भी ली तो मैं वो पी नहीं पाऊँगी, वो रखी रहेगी। उस तसल्ली से बैठ के आराम से चाय नहीं पी सकती मैं। तो अब देखते हैं स्कूल इनके खुल जाएं, लेकिन तब और काम बढ़ जाता है। इनका बच्चों का लंच बनाना, देन उसके बाद तुरंत हस्बैंड का लंच बनाना, तो उसमें और ज़्यादा बिजी हो जाते हैं। जल्दी उठने के फायदे ये रहते हैं कि आपका काम सुबह सुबह ही सारा फ्री हो जाएगा। आप सारा दिन फ्री रहोगे, कोई और एक्स्ट्रा चीज़ें करना चाहो तो कर लो। लेकिन अगर वही लेट उठो तो सारा दिन बस वही सुबह के ही काम सारा दिन होते रहते हैं, जैसे आज हो रहा है मेरे साथ। अब देखो आप लोग 12:30 का टाइम ऑलमोस्ट हो रहा है और मैं यहाँ पर पूरे वही नॉर्मल जो डेली के काम होते हैं वही सब करने में लगी हूँ। घर के साफ सफाई करना, कपड़े फोल्ड करके रखना। और अभी तो एक बड़ा काम मेरा रह भी गया है, आयना यशी का हॉलीडे होमवर्क, जो कि हॉलीडे में कराया नहीं। अब मुझे सारा इकट्ठा कराना पड़ेगा, तो उस चीज़ का भी मेरे ऊपर प्रेशर है। अब मैं सोच तो रही हूँ कल से कराऊंगी, लेकिन अभी टाइम नहीं निकाल पाई हूँ। और उसमें बहुत सारी एक्टिविटी, क्राफ्ट्स वगैरह भी दिया गया है इन लोग को, जो कि कंप्लीट करके लेके जाना है, तो उसके लिए भी टाइम निकालना है। किसी तरह मैनेज करो। सुबह जल्दी उठ जाऊँ तब तो ठीक है, लेट हो जाता है, बहुत ही सब कामों को लेट हो जाता है। अब देखिए अभी मैं जा कर के अब झाड़ू लगाने का मुझे मौका मिला है, सुबह से टाइम ही नहीं मिला बिल्कुल। अब घर की जो साफ़ सफाई हो रही है वो हो रही, झाड़ू लगा लूँ, उसके बाद पोछा लगाऊँ। और फिर पोछा लगाने के बाद तो ऐसा होता है ना, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी है। यहाँ पर बारिश हो गई है तो उमस वाली गर्मी हो गई है, तो उसमें और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अब जैसे झाड़ू लगा लिया, उसके बाद पोछा लगाया, तो फिर बिना नहाए तो मन ही नहीं करता, या तो 2 घंटे जाकर एसी में बैठो तब सही लगता है। तो झाड़ू तो मैंने लगा ली, पोछा भी लगा लिया। पोछे का व्लॉग नहीं बनाती मैं, क्योंकि क्या बहुत दिक्कत होती है उसका व्लॉग शूट करने में, बार बार पानी चेंज करना, फिर कैमरा टच करना, तो मैं इसलिए कई बार पोछे का व्लॉग नहीं शूट करती हूँ। मुझे बहुत उलझन होती है उस काम में। तो खैर सारा काम हो चुका है और उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई, क्योंकि बजने वाला था 1 और आयना को ट्यूशन जाना था।
तो मैंने रोटियां बनाई और उसको खाना खिलाया। मैं यहाँ पे बालकनी में खड़ी होकर के उसे देख लेती हूँ, क्योंकि डॉग वगैरह कई बार रहते हैं ना तो डरती है। दौड़ना नहीं, आराम से जाओ। वो नहीं आ रहा, वो रुक गया है, देख लो चाहे पीछे रुक गया, वो नहीं आ रहा है, आराम से जाओ। सही। खिला तो दो। एक फोटो खींच रहा है वो। ये बाल भी दिखा, एक आ गए नहीं खिलाए, पहले बच्चा को खिलाए ना, पहले बच्चा को खिलाए, थोड़ा पहले बच्चा को खिलाए ना। खींचिए फोटो को। ये क्लिप मथुरा की नहीं, इलाहाबाद की क्लिप मेरे ब्लॉग में ऐड हो रही है। तो मम्मी का बर्थडे था और हम लोग तो न मैं न आदर्श, हम लोग इलाहाबाद थे नहीं। मेरी बड़ी वाली दीदी थी, जीजू, अंजलि और मम्मी और बड़ी वाली दीदी की बेटी अहाना। तो ये लोग ने मिलके बर्थडे सेलिब्रेट किया। तो दीदी ने मुझे क्लिप भेजी थी, तो मैंने सोचा चलो आप लोग के साथ भी शेयर कर देते हैं मम्मी के बर्थडे का। बस ऐसे ही घर में सेलिब्रेट कर लिया, क्योंकि मम्मी को ज़्यादा शौक नहीं है। तो वैसे ही बस दीदी लोग केक ले आई थी, तो इसी वजह से बस कट कर लिया और थोड़ा बहुत सेलिब्रेट कर लिया। यशी, आपने मुझे 2 की, 3 की, 5 की टेबल लिख कर दिखा दी है। 4 की जल्दी से लर्न कर लो, ठीक है? जल्दी से लर्न करो और फिर मुझे लिख के दिखाओ। दीदी भी आ जाएगी थोड़ी देर में। ये बैग मुझे अभी धुलना है, बहुत ज़्यादा देखिए गंदा है। और हस्बैंड बोल रहे हैं कि ये वाला धुल दो, तो इसी में मैं अपना लंच बॉक्स ले जाया करूँगा। और नया है एकदम, बस रखे रखे क्या गंदा हो गया, तो फिर वॉश कर देती हूँ। अभी ना 2:30 बजने वाले हैं, मतलब 2 बज गए हैं और आयना थोड़ी देर में आने वाली है। यहाँ यशी का अभी पढ़ाई चली रही है, ये देखिए कैसे बैठ के पढ़ रही है। और आज बारिश हो गई ना, इतना अच्छा मौसम हो गया था, तो मेरा मन कर रहा था घूमने कहीं जाने का, लेकिन फिर आयना ट्यूशन चली गई और कहाँ जाए। उसके बाद ना उस टाइम मौसम अच्छा था, मतलब 1-1.5 घंटे मौसम अच्छा था, उसके बाद तो धूप ही निकल आई है। तो अभी तो कहीं नहीं जाएंगे, देखेंगे शाम को अगर मन होगा तो कहीं चले जाएंगे। और जो हस्बैंड का भी बैग निकाला है ना मैंने, तो वो मैंने भिगो दिया है, तो थोड़ा भीग जाएगा ना, क्योंकि बहुत गंदा है, तो वो अच्छे से साफ हो जाएगा। भीग जाए फिर मैं धो के छत में डालाऊंगी। तो ये बैग काफ़ी देर हो गई है, वॉशिंग पाउडर डाल करके भिगो दिया था बाल्टी में। देखो आप लोग कितना मिट्टी इसमें से निकली हुई है। और फिर मैंने थोड़ा सा ब्रश लगा करके इसको धुल दिया। ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ी, क्योंकि अच्छे से भीग गया था ना उसमें, तो खुद ही गंदगी सारी निकल गई। अब मैं इसको लेकर के चल रही हूँ छत में, क्योंकि सुबह बारिश हुई है तो ज़्यादा तेज़ तो धूप नहीं निकली थी, नीचे तो ये नहीं सूख पाएगा। तो मैं इसे ऊपर लेकर के आ गई थी। छत में डाल देंगे तो थोड़ी अगर धूप अच्छी खासी निकल आएगी तो सूख ही जाएगा। अभी तो फिलहाल देखिए धूप नहीं है, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, हवा भी बहुत तेज चल रही है। और मैं क्लिप लेकर के आई थी, मैंने सोचा क्लिप लगा दूंगी तो ये आराम से उसमें फंसा रह जाएगा, सूख जाएगा। लेकिन ये क्लिप के सहारे बिल्कुल रुक ही नहीं रहा था, फिर मुझे इसमें गांठ लगानी पड़ी है। तो गांठ लगा दी है, तब अच्छे से जाकर के टिका है ये। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा वॉक कर ली, और तब तक देखिए धूप भी निकल आई थी। तो मैंने कहा चलो अच्छा है धूप निकल आई, मैंने जैसे ही बैग टांगा है वैसे ही धूप निकल आई है, तो बढ़िया सूख जाएगा। और फिर मैं नीचे आ गई। वॉशिंग मशीन में मैंने बहुत सारे कपड़े भी लगा रखे। वो बैग मैंने वॉशिंग मशीन में नहीं डाला, मुझे लगा पता नहीं ख़राब नहीं हो जाए, और खैर वो गंदा भी बहुत था, तो इन कपड़ों के साथ डाल भी नहीं सकते थे। ये तो डेली वाले कपड़े होते, इतने तो गंदे होते नहीं हैं, उसकी वजह से सारे कपड़े भी गंदे हो जाते हैं। तो मैंने ये वाले कपड़ों में नहीं डाला, ये भी धुल गए हैं। और देखिए थोड़ी बहुत धूप जो है वो आई गई है, तो ये तो वैसे भी हवा से ही सूख जाएंगे, क्योंकि ड्राई हुए रहते हैं मशीन के, तो ज़्यादा इनमें कुछ ऐसा रहता नहीं है सूखने के लिए। एक एक करके सारे कपड़े मैं यहाँ फैला दे रही हूँ और क्लिप लगा दूंगी, तो ये उड़ेंगे नहीं। और कपड़े जब सारे मैं फैला दूंगी एक एक करके, उसके बाद बालकनी मुझे धुलनी है, क्योंकि अंदर पूरा पोछा वगैरह सब लगा गई हूँ, साफ़ कर दी हूँ, और बाहर छोड़ दिया था मैंने कहा पहले मैं यहाँ पर कपड़े जो है वो सारे फैला दूंगी, उसके बाद बालकनी धुल दूंगी, वरना वो पैर से दोबारा से गंदी हो जाती। और उसके बाद क्या है कि कपड़े फैला दिए और धुल देंगे यहाँ पर, तो फिर ये जब तक कपड़े सूखेंगे तब तक यहाँ किसी को आना नहीं है, तो धुला रहेगा, वो भी सूख जाएगा। और गर्मी इतनी है ना कि 5-10 मिनट भी छोड़ो तो भी आराम से सूख जाता है। खैर धूप बहुत अच्छी निकल आई है, मैंने सोचा था पता नहीं आज धूप निकलेगी कि नहीं, हो मैंने मशीन ऑन लगा रखी है, बट धूप जो है वो निकल आई है, तो बहुत अच्छी बात है, कपड़े भी सूख जाएंगे आराम से, और वो जो बैग ऊपर डाल कर आई हूँ वो भी सूख जाएगा।
यहाँ पे ये सब धुलने के बाद अब मैं जाऊंगी अंदर, और अंदर भी बहुत सारे काम जो हैं वो अभी पड़े हुए हैं करने के लिए। अभी ये वीडियो तो बस 2-2:30 बजे तक का ही है, अभी तो पूरा दिन बचा हुआ है, बहुत सारे काम जो हैं वो बचे हुए हैं, वो भी करूँगी। यशी मैडम क्या पढ़ रही है क्या नहीं पढ़ रही है वो भी मुझे देखना है। तो फ्रेंड्स, आज वाला व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे कल न्यू व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और ऐसे ही मेरे व्लॉग को एंजॉय करिए, देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। अभी मैं तैयार हो गई हूँ, जा रहे हैं हम लोग घूमने कहीं पे, 6 बज रहे हैं। आयना भी तैयार है और यशी भी तैयार हो गई है।